नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज़ मीडिया, मुख्य संपादक संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, जैसे कि अभी तक आप लोगों को लगातार समाज में हो रहे उत्पीड़न को अवगत कराते रहा है। दोस्तों, जो आज गंदी नाली के कीड़े घूम रहे हैं समाज को गंदा करने के लिए, ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि यह सोच रखते हैं कि अगर किसी माँ की अगर बिटिया या बच्चे का अपहरण हो जाए तो वह लोग उस बिटिया को और उनके परिवार को ही गंदा बोलते हैं। ऐसे में एक घटना अभी आपने इससे पहले देखा होगा 1-2 महीने पहले कि संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अंशिका विश्वकर्मा का अपहरण हो गया था और उस अपहरण में कौन कौन से लोग साजिश रचे थे और किसने किया था, उसमें कुछ लोगों को जेल भी हुई है। उस घटना को सुनते हुए जौनपुर के राजेश विश्वकर्मा ने आंदोलन छेड़ा। उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उस मां के साथ में जब खड़े होने का आंदोलन उन्होंने तैयार किया जौनपुर की धरती से, तो प्रतापगढ़ के संदीप इंजीनियर ने लगातार उनको रोकने का काम किया। आंदोलन न करने के लिए उन्होंने प्रतापगढ़ एसओ को भी फ़ोन किया। ऐसी जानकारी हमें कल मिली है अंशिका विश्वकर्मा की माताजी से कि आज सोचिए कि यह जो गंदी विचारधारा कि अंशिका विश्वकर्मा जिसकी बिटिया उसके घर से अपहरण कर ली गई हो, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। ऐसे में सब लोगों को खड़े होकर के उस परिवार को मदद करने की ज़रूरत थी। तो यह लोग कुछ इस प्रकार की विचारधारा समाज के लोगों के बीच में जा कर के बता रहे थे कि राजेश विश्वकर्मा गलत हैं, ये विश्वकर्मा गलत हैं। उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए यशो प्रतापगढ़ को भी रोका गया कि राजेश गंदे हैं, वह बिटिया नहीं आनी चाहिए। अब ऐसे लोगों पर क्यों प्रतापगढ़ यशो को क्यों कोई नेता फ़ोन करेगा और वह उसके समाज का कि वह बिटिया ना मिलने का प्रयास क्यों किया जा रहा था। ऐसे में समाज क्या सोचे, इसके बारे में आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति समाज की बिटिया का अपहरण रोकने के लिए आंदोलन कर रहा है, वही एक नेता प्रतापगढ़ का उस बिटिया को ना मिलने का यशो को रोक रहा है कि आप उस आंदोलन को सफल मत होने दो, उस आंदोलन को विखंड कर दो और आंदोलन कोई ना करे। जब कोई न्याय के लिए आंदोलन करेगा तो समाज उसका साथ दे, और जो आंदोलन का न्याय के लिए विरोध करे, ऐसे समाज के लोगों में जो घूम रहे हैं ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए, तभी एक स्वच्छ समाज बनेगा। क्योंकि नहीं तो यह लोग ऐसी गंदी विचारधारा आज समाज में बो रहे हैं। किसी का घर जल गया तो ये लोग बोलते हैं कि उन्होंने जानबूझकर जला दिया। किसी की बिटिया के साथ में रेप हो गया तो यह लोग बोलेंगे उसकी लड़की ही गलत थी। कोई मोहिनी विश्वकर्मा को जिंदा जला के मार दिया जाए, उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि उसका बाप गलत था, वो जिला गलत था और उसकी बिटिया नालायक थी। इसके वजह से ये हो गया। आज तुम उस परिवार के साथ में आप लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है। तो आप लोग आज आपसी भेदभाव के कारण, आपसी रंजिश के कारण और अपने को बड़ा दिखाने के लिए आप लोग समाज को गंदा करने का काम किए हो और कर रहे हो। इस पर सावधान हो जाएं, नहीं तो समाज के युवा अब जाग चुके हैं। समाज का हर एक बच्चा शिक्षित हो रहा है, अच्छा और बुरे का आप पहचान वह कर रहा है। वह बच्चा जब आपसे टकराहट करेगा तो उस समय आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और आइए हम देखते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे कि प्रतापगढ़ एसओ को किस प्रकार से रोका गया कि अंशिका विश्वकर्मा का अपहरण हो गया है। वह अपहरण का आंदोलन रोकने का काम करवाया और उसके बाद में फिर हम इस पर भी फोकस डालेंगे कि अंशिका विश्वकर्मा की माताजी ने किस प्रकार से अपनी बिटिया के लिए संघर्ष किया है और वह किस प्रकार से समाज में संदेश देना चाह रही हैं। आइए देखते हैं अंशिका विश्वकर्मा की माताजी ने क्या बताया और कौन कौन से लोग इसमें मिले हुए थे। धन्यवाद। आइए देखते हैं। और रही बात ये जो संदीप विश्वकर्मा हैं, हाँ भैया, प्रतापगढ़ एसओ ने क्या बोला था? प्रतापगढ़ ये सोचो, जब भैया हम गए यहाँ से धरना था वहाँ संग्रामगढ़ थाने में। हाँ, जब वहाँ हम गए, राजेश भैया भी थे। राजेश भैया तो हमारी फिलहाल बहुत मदद की है भैया। नहीं ठीक है, मदद तो समझ लीजिए हर एक
समाज का जो जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुआ सब लोगों ने किया है और यही विचारधारा को लेकर चलना भी चाहिए। हाँ भैया, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ जो जो वहाँ पे आया। और वहाँ पे एसएचओ साहब जब हम अंदर गए तो कहने लगे, कह रहे राजेश ये सही नहीं है, हमारे पास रात में कॉल आया था, संदीप विश्वकर्मा का नाम भी लिए थे एसएचओ साहब। यशो साहब? हाँ एसएचओ साहब। इन्होंने फोन करके, संदीप विश्वकर्मा ने फोन करके क्या कहा यशो से? यशो ने क्या बताया? एसएचओ साहब ने कहा कि ये राजेश जो है आपका धरना करने आ रहा है, इसको मना कर दो क्योंकि ये ठीक नहीं है, चोर है, पैसे लेके काम करता है। हम कहा सर ये आपको कैसे पता कि मतलब क्या करते हैं? हाँ, हमसे तो 1 रुपया नहीं। तो कह रहे हैं संदीप विश्वकर्मा ने बोला है, रात में कॉल किए थे हमारे पास कि राजेश विश्वकर्मा ऐसे है वैसे है, मतलब कि जिस समय हमारी समाज की बिटिया को लोग ढूंढने के लिए धरना दे रहे थे, उस समय यह अपने परिवार को नीचा दिखाने में लगा हुआ था बंदा। हाँ भैया, क्या किया जाए? हमारे मतलब बोलने वाले समाज में तो भैया कई होते हैं ना, उसमें तो वही है कि नहीं, संदीप की विचारधारा तो यही थी कि अंशिका विश्वकर्मा के लिए जो राजेश विश्वकर्मा लड़ रहे हैं वो न लड़ें और अंशिका विश्वकर्मा जैसी और बेटियों का शिकार करते रहे ये समाजवादी नेता। हाँ भैया, ये तो है। ये मतलब कि हमें तो पता भी नहीं चलता, जब एसएचओ साहब बताए तब हमें पता चला। नहीं हमें क्या पता कौन फोन किया क्या किया। एसएचओ साहब साफ शब्दों में बोले कि संदीप विश्वकर्मा हमारे पास फोन किए थे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ये बेटी अपहरण में इनका भी हाथ था, लेकिन ये सामने नहीं आए हैं। अब भैया हम खुल के नहीं क्या बोले? हमारी अब ये क्या समझा जाए? एसओ साहब को अगर जब प्रतापगढ़ एसओ है उनको फोन करके मना करते हैं, धरना न दिया जाए, राजेश विश्वकर्मा को नीचा दिखाते हैं और उसके बाद में वो बिटिया ना मिले और आपसे भी पैसे की मांग की होगी, या मान लो दुनिया सोचेगा ना कि पैसे के लिए ही ये अपहरण करा रहा है, पैसे के लिए ही। एक भाई जेल गया था वो पंकज विश्वकर्मा, उससे पैसा लिया इसने और ऊपर से समाज के माँ बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर डालता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का हक है क्या? नहीं भैया।